नमस्कार, आपके साथ मैं शंकर। आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। राज्य सरकार की चर्चित लाडली बहन योजना एक बार फिर चर्चा में है। महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में अब अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर करने की तैयारी हो रही है। जिले में 15 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही है, लेकिन कई ऐसे महिलाएं भी शामिल है जो योजना की शर्तें पर खरी नहीं उतरती। इन अपात्र लाभार्थियों को बाहर करने के लिए सरकार अब सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। योजना की समीक्षा के तहत प्रशासन अब आधार और पैन कार्ड को सीडिंग के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया पर विचार कर रहा है। आधार और पैन कार्ड बैंक खातों से लिंक होने के कारण इससे महिलाओं की आय और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। यह प्रक्रिया योजना के उन लाभार्थियों की पहचान करने में मदद करेगी जो असल में इस योजना के पात्र नहीं है। लाडली बहन योजना में लाभार्थियों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि प्रशासन भी हैरान है। उदाहरण के लिए काटोल तहसील में 1221 लाभार्थियां ऐसे हैं जिनके परिवार के पास 4 व्हीलर गाड़ी है, जबकि योजना की शर्तों के अनुसार ऐसे परिवारों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं है। सरकार ने पहले अपात्र महिलाओं के स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ने की अपील की थी, लेकिन इसका बहुत कम प्रतिसाद मिला। लेकिन केवल 4 महिलाएं ने स्वेच्छा से योजना छोड़ने का निर्णय लिया। अब सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं के जरिए घर घर जाकर लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है। इस योजना को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंड की पीठ में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि लोक लुभावन योजनाओं के कारण किसानों की सब्सिडी और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देरी हो रही है। सरकार पर वित्तीय विवेक का उल्लंघन करने और महत्वपूर्ण योजनाओं को नजरअंदाज करने के भी आरोप लगाए गए हैं। यह योजना जहां एक और गरीब महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित हुई है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर उठ रहे सवालों ने सरकार की मंशा पर भी प्रश्न खड़े कर दिए हैं। क्या यह योजना केवल चुनावी लाभ के लिए लाई गई थी या वास्तव में गरीबों के सशक्तिकरण के लिए? ये सवाल अब भी बरकरार है। 10 फरवरी से योजना की समीक्षा का काम शुरू होगा। इसके तहत अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण किया जाएगा। अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अब देखना यह है कि इस कदम से सरकार की कितनी सफलता मिलती है और विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने में कितना सफल होता है। लाडली बहन योजना ने जहां लाखों महिलाओं को लाभ पहुंचाया है, वहीं इसके दुरुपयोग और अपात्र लाभार्थियों की वजह से अब सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है। क्या सरकार इस योजना को सही दिशा में ले जा पाएगी या यह राजनीति का शिकार होकर एक विवादित योजना बनकर रह जाएगी? ये तो समय ही बताएगा। ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनरिच न्यूज।